राम कुमार जी पूनिया, मोटाराम जी प्रजापत, मुकुंद सिंह जी शेखावत, डूंगर सिंह जी शेखावत, भाई रामचंद्र बीड़ा। मेरी आवाज़ को सुने तो माल्यार्पण से श्रवण जी चौधरी का स्वागत करें। बाबूलाल जी शर्मा, पवन कुमार स्वामी, जो हमारे यहाँ हर समय विद्यमान रहते हैं। कोई मैं जैसा रहूँ या नहीं रहूँ, परंतु पवन स्वामी इस प्रांगण को कभी छोड़ के नहीं जाता। जब भी याद करते हैं वह तुरंत हाजिर होता है। गिरधारी स्वामी, गिरधारी स्वामी। इसी कड़ी में शिव भगवान बढ़िया, सुगनाराम जी गुजर, पवन गुजर, भागीर जी बीड़ा, गणपत राम जी बढ़िया, श्री श्रवण जी कुमावत, जिनके परिवार से दो दो बेटे आज हमारे लिए हर समय सहायता के लिए तैयार रहते हैं। और दोनों ही बच्चों का ये सराहनीय कार्य है कि गांव के कार्य में कभी भी वो ये नहीं कहते कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। मैं सुरेश और दोनों भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए कभी भी ना नहीं की काम के अंदर। भागीर सिंह जी शेखावत, श्रवण जी कुमावत के द्वारा स्वागत किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे श्री सुशील सेठिया, जो इसको कभी किसी काम के लिए कहा जाता है वो मना नहीं करता है। हरि गुजर के द्वारा माल्यार्पण से स्वागत किया जा रहा है श्रवण जी का। सुभाष स्वामी, संदीप गुजर, जगदेवराम जी बढ़िया के द्वारा, जिनके परिवार को इन्होंने जितना सहयोग दिया है, मेरे द्वारा हृदय दिल से इनका आभार कि जगदेवराम जी की बच्ची इन्हीं के परिवार में है और इनकी दोनों जो दोहती हैं इनके सीएलसी परिवार के अंदर खूब सहयोग के रूप के अंदर पढ़ाई जाती हैं। और निस्वार्थ भाव से मैं आज इनका, मेरी जो बहन सुखदेवी है और जगदेवराम जी परिवार है, उनका तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं श्रवण जी चौधरी का। इसी कड़ी में कुडाराम जी बीड़ा, सुल्तान जी पूनिया, छगन सिंह जी शेखावत, पप्पू सिंह शेखावत, गोपाल राम हरिजन, जुगल सिंह शेखावत, बाल किशन शर्मा, जो व्यक्ति मेरी बात को सुनते हैं श्रवण जी चौधरी का स्वागत करें। शिवपाला राम जी हरिजन, जो मेरी बात को सामने खड़े सुन रहे हैं, कृपया स्टेज पर आएं और इनका स्वागत करें। शिवपाला राम जी, जुगल सिंह शेखावत, तारू सिंह जी शेखावत, बाबू सिंह जी शेखावत, श्री करण सिंह जी शेखावत, पवन गुजर, किशोर सिंह शेखावत, जो वर्तमान समय में ही सीएलसी परिवार के अंदर सेवा दे रहे हैं फिजिक्स के व्याख्याता के रूप में कोचिंग में। सुल्तान जी पूनिया, केसर देव जी पूनिया, जो अभी यहाँ पर विद्यमान है परिवार के सदस्य के रूप में। और एक खुशी की बात है कि इसी गांव के अंदर अभी वर्तमान समय में सुल्तान जी पूनिया और इनके भाई के दो बच्चों का गवर्नमेंट राजकीय सेवा में सिलेक्शन हुआ है, एक असम राइफल के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर। बड़ी गर्व की बात है हमारे गांव के लिए कि एक किसान परिवार का सुल्तान जी पूनिया, जिनकी एकमात्र लड़का है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है और इनके भाई छोटे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। सुरेंद्र सिंह शेखावत, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो जरूर पधारें। और दल्लू सिंह शेखावत, केसर देव जी पूनिया के स्वागत के बाद सुरेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वागत किया गया। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आगे पूरा गांव आपके लिए स्वागत के लिए तैयार है। जब भी ये यहाँ पर पधारेंगे हम आपके लिए हर समय सहयोग करेंगे। जितनी माता बहनें आई हैं, किशोर सिंह शेखावत। प्रिय ग्रामवासियों, श्रवण जी और किशोर एक कड़ी है, एक सेतु के रूप में है। मैं सीकर को 23 साल से लगातार देख रहा हूं। बॉस के साथ जो समय मैंने बिताया है उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा और किस तरह से सीकर, जो सीकर है वो सीकर तक पहुंचा है, उसकी बारीकी से मैं आपको सिंपल कुछ बातें बताऊंगा। सेतु के रूप में काम करूंगा, वो क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो मैं एक बात सिंपल कह रहा था कि जो लोग बोतलें खरीद करके अमीर बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, और हम केवल बोतलों को खाली करते रह गए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम केवल बोतलें खाली करते रह गए और बोतल बेचने वाले और बोतलों को लेने वाले अमीर हो गए, करोड़पति हो गए। तो मैं गांव से एक अपील करता हूं और उस चीज से हमारा
छुटकारा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ श्रवण चौधरी कर सकता है। उसका माध्यम है क्या? एजुकेशन है, शिक्षा, पढ़ाई है। जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत सफलता दिलाने वाले हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं बोस को जानता हूं, एक निडर इंसान है, एक निष्पक्ष इंसान है, न्यायोचित इंसान है, कभी किसी से डरने वाले नहीं होते हैं। बड़े से बड़ा काम सिंपल सरल शब्दों में सरल शक्ति के साथ कर लेते हैं। तो ये बॉस की एक खासियत होती है। अब मेन बात यह है कि चूंकि बॉस का जो काम करने का तरीका है कठोर भी है, पर जब किसी से प्यार करते हैं तो अंधा प्यार करते हैं, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूं। तो मैं तो गांव से अपील करता हूं, मैं लोगों से मिला हूं, घर घर तक गया हूं, कुछ घर रह भी गए हैं, मैं उनसे फिर मिलूंगा। छुट्टी मेरी अभी हुई थी, तब से लेके गांव में हूं, और गांव से मेरी अपील ये रहेगी कि एक बार मेरे कहने से, मेरे माध्यम से आप श्रवण चौधरी का भरपूर मतदान करके सहयोग करें, क्योंकि इंसान सीकर को बदल सकता है, सीकर को शिखर तक ले जा सकता है। तो निश्चित रूप से वो फतेहपुर को भी बहुत चरम पे ले जाएगा। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। अच्छा, हेलो, मैं अब स्वागत करता हूं। किशोर सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हमारे वर्तमान सरपंच राम प्रसाद जी सुंडा 2 शब्द कहेंगे। सम्मानित मंच, भाजपा प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी, सामने विराजमान बड़े बुजुर्ग, माता बहने, युवा साथियों, अपने को श्रवण जी सब कुछ बता देंगे या पहले वाले वक्तों ने बता दिया होगा, और आप सब लोग इनको जानते भी हो। मेरी तो आपसे एक ही अपील है कि 25 तारीख को सब मिलके एक साथ होके भाजपा कमल के निशान पे अपने को वोट दें। मने बहुत खुशी भी हुई और बात आश्चर्य भी हुई हो। अभी हमारे परमेश्वर ने एक बात कही कि हमारे गांव से पहले 2 लड़के या उस परिवार के 2 लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो खुशी बात की है कि हमारा टाबर सिलेक्ट हुआ, बट ये बात को आश्चर्य भी है कि अब तक साल में अपना 21 टाबर सिलेक्ट होने हैं। इको मतलब कठन कटा भी बहुत पिछड़े रहा पा लोग, बस आई कमी पूरी करने के लिए मननाथ जी 8 तारीख ने भेजे है। परम सम्मानीय मंच, मेरा लाडला छोटा भाई आपके सरपंच राम प्रसाद, बहुत ही जिनसे मेरा रिश्ता मेरे जन्म से पहले का है। आपके फादर मेरे फादर के दोस्त रहे हैं, आप सब जानते हो। रोज सवार सरदारपुर में एक ही थे। बेटा चाय रोक दे एक बार, अरे बेटा चाय रोक दे, चाय रोक। नेता की सभा को नहीं आ। हाँ भाई, बात शुरू करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं। हो सकता है ये एग्जाम्पल आज लगता होगा आपको व्यवसायिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, लेकिन सिंपल सी बात है। मेरे छोटा भाई मामराज आपके यहाँ ब्याह हुआ, 2 मेरी बेटियां, ताऊ लगता हूं मैं। एक बच्ची लास्ट मेरे पढ़ रही थी, थोड़े समय से रह गई, दूसरी इस बार गई तो बड़ी वाली बच्ची ने कहा भी ताऊ जी अपना सहयोग करें। दोनों ने तो बारे वाली बूढ़ी है, भाईडा छोटी बा बड़ी स्वयमानी है। बा बोली के माँ ने बोली बढ़िया, एक ने पढ़ावा है भाई साहब, दूसरी ने ग्रह राक्षा। तो मैं थोड़ा बिजी हो, मेरे दिमाग में बात को नहीं आई। एक दिन बाद छोट की मन मिल गया, बड़े छुरी कट गया। तो बोले मंडले बैठी है बात, तो मंडले कौन सी कोचिंग करे हमको यार, मरा होगा कि मंडले कोचिंग बोलते जना। आप बच्ची बैठी हैं, इको नानो बैठे है, मैं बताऊं फोन करायो, आदमी भेजो, मुझको बेटा कोई दिक्कत को नहीं, डॉक्टर बनने में क्यों को नहीं, 2 साल लागे 3 साल लागे, आपने करानो आप बच्ची है। और इन 58 में बैठे ओठी ले गया, वो हमारी नेचर है साहब। बैठ, ये मेरा मूल कैरेक्टर है। एक बात ध्यान सुन लो सब साहब, मैं चुनाव केवल एमएलए बनने के लिए मैंने अटे मेरो भाग्य को नहीं भेजो है। हो सके कि मेरी बात था ना कोई ने घमंड लागे, मैं आज भी एमएलए हूं, कोई मायने में कम को नहीं साहब। सीधी सी बात पड़ी, माली कोचिंग को न तो नाम में और न सामर्थ्य में, न तो रुपया का मानना आयो, भगवान दे रहा है कि गांव को छोड़ो हूं रोटी मिले हैं, न मैं नाम का मानना आयो। थाले एमएनएम पूरे सीकर कौन जाने, इस थाले श्रवण उत्तरी भारत में कटे पूछ पढ़ने के आदमी ने कि सीकर कौन सो सीएलसी आड़ा को। इसलिए मैंने मेरो भाग्य केवल ई काम के लिए भेजो है कि तन जार और तेरे गांव की, समाज की, परिवार की सेवा करनी है और पार्टी को भी काम करना है। वो काम क्या है, कहने ने क्यों भी कह दो,
30 साल होगी बीजेपी को आदमी अठे जीतियो को नहीं। तो मेरे दो मनम एक बात पल्ले पड़ी कि अठे मामा बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं रही, अठे आज तक बीजेपी ने बीजेपी रही है। मतलब है जका बीजेपी का अठे ठेकेदार बना घूमे हैं। मन तो गांव बताइए कि भाया लास्ट में हमेशा ही वोट बहुरू खान दिलाया या आखम दिलाया, खुद कदे जीता को नहीं। बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, पार्टी को भी ले डूबेंगे जना। अब के क्यों हो फिर भी आई करो जो नागौर बाबा जी हैं के बहुत डायलॉग है, धक्को देर बारे काट, जबान धक्को देर आपको बारे काटा। भाजपा का 1.5 लाख वोटर है साहब फतेहपुर में। थोड़ा सुन लो, 15 मिनट सुन लो भाई, 10 मिनट सुन लो, मन तो बोल, मैं थारे भविष्य के थारे बच्चा के लिए आया हूं, सुन लो थोड़ा सो मन। भाजपा के पास 1.5 लाख वोट में है साहब विचारधारा के, और मैं अति औकात अब मानू मेरी भी कि 5-7 हजार वोट मेरी सीएलसी का भी ही, 1,60,000 वोट भाजपा की विचारधारा का ही। अब कुछ लोग बान ने डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। दो ही पार्टियां हैं लोकतंत्र में, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ लोग सीधा कांग्रेस के साथ खड़ा होके हरा रहे भाजपा को। माफी चाहता हूं, कोई बुराई नहीं, लोकतंत्र है साहब, अधिकार है। बट एक ऐसी यहां जमात है जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को हराने का काम करती है। उस जमात से ब्यों थारो पिछो छुटाने मन अटे भगवान विजय मान लो। और बाई जमात है 30 साल पहले कोई जीतो बीजेपी को आदमी तो जलमिया 30 साल का हो गया, और 30 का वह 60 का हो गया, और 60 वाला 90 का हो गया, तो कई तो भगवान ने प्यारा हो गया। वे तो भाई जी सपनों, अरे छोड़ो ए दादा एमएलए को सपनों देख तो मर जा भी पहले बेटियों काढ़ो आने एमएलए दिखा दो खुद को। अरे गलती माले बूढ़िया की भी है, ए भी कम नहीं है। मैं तो माने भी थे बचाए कर दिया, कोई बारों आयो बिन जिता दियो, कोई बारों आयो बिन जिता दियो। कांग्रेस थाने टिकट दे को नहीं, बा गांव का टिपत एक फिक्स परिवार है, बा दो बापा टिकट कौन दे, भाजपा टिकट दे, जब बारों लो कठाओं लो। गलती देखो माफी चो बूढ़ियो थारी माई तो थारी भी उड़ी है, थे बाहर लाने पहली बार खुद काट देता ने जो मुंडो को नहीं करतो। और अब के सोच लिया फतेहपुर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, कि फतेहपुर कोई अड़ावा नहीं है। फतेहपुर के जन्मे जाए और ग्रामीण पृष्ठभूमि के भाजपा के लोग ही यहां के एमएलए बनेंगे, ये विश्वास है। ये लोग, ये चल चुकी है वाइब। भाजपा को मजाक बनाने वाले और फतेहपुर के जन्मे जायों को मजाक बनाने वालों को ये भाजपा का हर व्यक्ति सबक सिखाएगा। जिसके दिल में भाजपा है, जिसके मन में भाजपा है, जिसका कर्म भाजपा है, जिसका ईमान भाजपा है, जिसका धर्म भाजपा है, वो केवल और केवल भाजपा को वोट देगा साहब। जिसका कर्म ईमान धर्म कुछ नहीं है, वो चाहे निर्दलीय को दे चाहे कांग्रेस को दे, वो भाजपा के सामने खड़ा है साहब। और जब लड़ाई करनी है तो सामा लड़ो ने यार। एक अटे एक बी टीम घूमे, एक मन कोई बताया बी टीम ओके बी क्यों मान को नहीं। पिछली बार जात के नाम पे आएंगे, धर्म के नाम पे आएंगे। पिछली बार जब हमारी बार लाडली बेटी सुनीता चुनाव लड़ रही ही, बात छोरी अपन लाडू, छोरी लाडू का, लाडू को शब्द आपने, हमारी बहू भी कड़वास रखी, हमारे बाकी तो भाई बेटी, तो बेटी भी है हमारी बहू भी है, बात लाडली बेटी 850 वोटों हमारी। ए बताओ हमारा मामराज ऐसा बताओ कि 6-7 आदमियां के लाहा जकागन में सहा जोड़ा, अरे यारो अब छोरी ने वोट दे दो, तो भाई यहां बोला नहीं नहीं नहीं, हम आपकी तरह अस्थायी नहीं हैं, आपकी तरह नहीं है, हमारा जमीर जिंदा है, हम कांग्रेस के अलावा कहीं वोट नहीं दे सकते, हम आपकी तरह नहीं है। वह सारा का सारा के आखम खराब है, और एक आदमी ने समर्थन दे और पूरे समाज ने बेच दियो। अब के वह भाजपा ने टेढ़ा हराने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे बच के रहो। बचाव ही उपाव भाई जी, बचाव ही मतलब बाने हम तो डूबे सो डूबे सनम, समाज को और सबको डुबा के रहेंगे। मतलब मैं पिछली बार कटा एक आदमी को नहीं, मन तो मेरे कौन बतायो, मन तो काकोर बतायो, बोले ऐसे आदमी पिछली बार आखम सागा। हा तो एक बात बताओ, 5 साल पहले आखम भाई लो, अब रंग बदली और गिरगिट हो गया यारो। यहां पिछली बार हाथ जोड़ा से गया होगा, एक जगह भाजपा जीता हुआ, अरे यार छोरी खड़ी है वोट दे दे, नया पारो जी। उन लोगों ने ये पाप किया, उस पाप का हम भुगत रहे 5 साल से। दर्द पड़ा आप लोगों ने। आपने क्या कहा, हाकम को राएंगे, हाकम को राएंगे। आज कुछ लोग फिर अटैक खीर में आ गया मुसल लौटने के लिए। एक पीपड़ा की तरह मीटिंग मत कराया नेता की, सूख जाऊंगा।
आ गांव मीटिंग हुई 11-12 टिकट मांग रहा हा जका ने एक मजदूरी छोड़ से मेरे सागे ही कोई मारा बने ही कोई मारा बेटा ही परिवार का लोग ही भाजपा परिवार भी है और मेरा खुद का परिवार भी है ए के कहो कि भाई कमल का निशान हमारा प्रत्याशी हो बोलो कहो को नहीं कहो तो मैं भाई जी कमल तो ले रहा हूं यार मैं कौन सा कांटा ले रहा हूं यार जय टिकट मन दे दी रात तक बोला पार्टी के उम्मीदवार हैं देश बदल देंगे टिकट कटता है बोले मैं पार्टी बदल जाऊंगा जो लोग आपको केवल पार्टी से पैसा कमाना है तो आई से यू शुड डू योर बिजनेस आपको व्यवसाय करना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स में पैसा नहीं होता है जनसेवा है जिसको राजनीति पैसा कमाना है उस व्यक्ति को अपना व्यवसाय पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है आपको अपना धंधा करना चाहिए गांव के भोले भाले लोगों को भावनाओं से खिलवाड़ करके पार्टी का बैंड बजाओगे पाप लगेगा आज वो लोग कह रहे हैं आकम जीजा हमारे की दिक्कत है श्रवण जीतना चाहिए ये 3 लोग हैं 2 निर्दलीय हैं एक कांग्रेस का है ये दोनों निर्दलीय लिखा लो कागज पे डोली पे 23 तारीख ने आपके चेला चांट निकलेगा कि आपा ने श्रवण राणो है और चाहे वोट आख हमने दे दो 1.25 लाख वोट थे मन दोगा ने जरा जीत पाऊंगा मैं तीनों एक होऊंगा भाजपा रहूंगा तो जिसके तन में भाजपा मन में भाजपा विचार भाजपा जिसकी मां भाजपा में धरती बोझ मानागा अपने आपने अरे सिक्र बना दियो ने आज आपका किशोर है मेरे साथ काम कर रहा है ऐसे हजारों बच्चे पढ़ के आज सिलेक्ट हैं बढ़िया सेट हैं इसका आर्थिक स्थिति आप 20 साल पहले के देख लो आज देख लो हुआ ना ऐसे हजारों बच्चे हैं एक ही बात कहूं चून कौन चढ़ानी है वोट बीजेपी ने देनो है अब बात थाने को नहीं कर रही हूं मैं अब बात थाने को आऊंगा 2 ही प्रश्न ही दुनिया में सबसे बड़ो दान क्या को शिक्षा को दान है साहब मैं पढ़े लिखे तो खड़े हूं मैं तो मास्टर को छोड़ो हूं सबसे बड़ो दान शिक्षा को दान है 20 सालों मेरिया परिवार बिंडा परिवार आखम परिवार राज करें आ तीनों ने पूछ लो कहते 5 टावरों नाम बता दो जका ने थे थारे घराओं रुपया देर पढ़ाए और श्रवण खड़े पीपल तला काल ही चुनाव छोड़ दूंगा बदलो 5 को ना बता दो 5 कोई बच्चे बता दो जबकि ऐसा ही बच्चे ही माँ बाप को नहीं हम कोई सो पति पत्नी फेरा में बैठे और कन्यादान करो है आप अकाली चुनाव छोड़ देंगे लो जी हमने सेवा की के सेवा करी ब्याह में घूम लिया थे जिम लिया तो ब्याह में घूमना यदि है तो फिर तो टेंट वाला भाई ही बैंड वाला भाई ही हलवाई भाई ही भविष्य के जाए बेचारा बोले मेरे भाई लो है बोले आज फिर मैं भी अमले वंश का वंश को करेंगे दूसरो मैं सके मरे खरे बैठन जावा अरे शर्म करो रे तो बैठन इसलिए जा रहे हो कि वोट मिल जा रहा हद है चुनाव यार सर बेसर में मतलब बैठन भी काम मान रहे हैं इको मतलब थे इंसान हो ही को नहीं बापन इंसान समझे को नहीं आप का वोट हाँ सरदारपुरम प्रोग्राम होनो कोई डेथ हो रही दिवाली पहला मैंने राम प्रसाद जी बोलिया भाई साहब रूट तो बन गयो लेकिन त्योहार काटो हमारे गाँव में डेथ हो रही आप प्रोग्राम बैठे बाद में कर हमने पूरा प्रोग्राम चेंज किया सदियों से डेथ हुई हमने प्रोग्राम रद्द कर दिया डेथ हुई त्यावड़ी में त्याय में ताखड़ में वहां प्रोग्राम रद्द कर दिया मैंने कहा 100 क्यों वोट को नहीं हुए आज सुबह का नहीं बताऊं मैं ये बात बोलूं को नहीं बोलनी पड़ा है टाइम वो 9:30 बजे को तो लोग वह लेट उठे मैं तो मेरे नहा धो आगो तैयार हो चला मारो भाई लो मामराज इतनी कोचिंग थोड़ी है टाइम पे आ जाएंगे रुक पहले फोन कर पूछते हैं वहां वो तो डरा दे भाई है मुझे सुने बटे 5 बैठा ही या 20 बैठा ही मैं मेरी पूरी बात कहूँ मैं भाई जी आग लगाऊं लेट हो सकूं बा गलती बाकी है सुबह मैं 9:30 पूछूंगा बा गलती मैं को नहीं करूं टाइम की कदर को नहीं बोला आगे तो ठीक है कटे आगे बैंड डीजे आ जाए लेट हो जावा आप शुरू टाइम पे करा अच्छा मन एक नई बात और बताइए मामराज बोले पहले पूछना पड़े कि गांव में आदमी आया को नहीं आया अरे भाई जब आदमी आए को नहीं तो तू बटे पे टिंड सिखाने जाएंगे आदमी क्यों को नहीं आवे मैं तो रात बिलानी हम 10 बज रहा 10 बजे बैठे 100-200 महिला शक्ति बैठी हमारी 500 लोग रात में बैठा लेट होया मैं लेकिन मैं केवल आपके दिलों पे राज करने आया हूं साहब न तो मैं रुपया कमाना न मैं नाम कमानो भाई नाथ जी दे रहा क्या ही दिलों पे राज करने के लिए आया हूं और एक बात सुन लो कर जाऊंगा लागेड़ो जिद्दी बहुत हूं जब सीकर में दुनिया खड़ी कर दी वो श्रवण हूं मैंने ड्राइव को नहीं किया मैंने बहुत ड्रायो मैंने बहुत धमकायो
मैं को थे गलत ने छेड़ दियो गए कई बोला इन बैठा दे क्यों देर बैठा दे मुझको बैठा तो शू अरार घरा बैठा शू। शिक्षक का चुनाव है। यदि मुझे जो बच्चे ढंग से अब भी नहीं जानते हैं तो YouTube पे जाएं, मेरे वीडियो सुने, मेरे स्पीच सुने। और मैं जात पात में विश्वास नहीं करता, इसका प्रमाण देता हूं। मेरा पेज जो है ना वो आज नहीं बना हुआ है, वो 7 साल पहले बना हुआ है। मेरे पेज का नाम श्रवण CLC है। मेरी अब तक जात CLC थी, अब मेरी जात भाजपा है। इसके अलावा हर इंसान बड़ा मेरे लिए, जो भाजपा का है वो मेरा है। इसलिए बात को समाप्ति भी लेके आ रहा हूं। 25 ने वोट देना ही। और एक बात सुनो, बाण बेटी बैठी, आपने हर काम में शुरू करने पहले आप गीत गावा, पितृजी का, रामदेव जी का, तेजा जी का, बाबू जी का, गुगो जी का। तो 20 या 21 तारीख ने दांदे कार्यकर्ता बेटा डेट डिसाइड हो रही है। वसुंधरा मैडम से हम लोग टाइम ले रहे हैं, मैडम टाइम दे देते हैं 20-21 तारीख का। तो 20 या 21 तारीख ने फतेहपुर में आपा 5000 भाण बेटा ने बहू बेटा ने बुलावांगा और 11 गीत, मैं गीत डिसाइड कर लेंगा, भाई नोट कर ले श्री राम, मैं गीत डिसाइड कर लेंगा, 11 गीत गावांगा। और मैडम या मैडम 90% आ जाएंगा, बाई चांस भी व्यवस्था होगी तो आप दूसरी कोई महिला नेता ने बुलाऊंगा, वह रहेगा बढ़िया गीतगार, इताले छोरा को, भाई को, काके को बढ़िया सोच करके। और 25 ने वोट देना ही। एक लाइन और करना चाहूँ, मन कोई बोला तो ना जोर बहुत आसी, वो तो मनी बेरो है। अरे आप गांव का छोरा हाँ अड़ाओ 2 साल छोड़ दिया ने तो अड़बाना में जोर आवे, अड़ाओ 30 साल को पड़े है। लेकिन मैं ऐसा के सहयोग हूं, ऐ जो मंच पे बैठा ही आके सगे सहयोग हूं, थारा आशीर्वाद हूं भी अड़ाव ने समतल कर दिए है। अब थाने 25 ने सीधा आधार अड़बाना ही और 3 तारीख ने खड़ो लाट और नाच घरा लानो है। एक बार जितार देख लो, थाने अतो आनंद आओगो जितनी कल्पना को नहीं कर सकूं। तो फतेहपुर आनो है, मंगल गीत गाना ही और आपने बहुत भावनात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ना है। फिर से कहता हूं, जब एक महिमा जैसी, ठीक है मेरे भाई की बेटी है, बट मैं इन ढूंढी के छोरी गई कटे, आ बात झूठ है तो नानो खड़े और बोल दो, मैं बंद कर देशू। मेरे दोस्त है बलबीर नाम को बुखरेडी को, बिक्की बच्ची 1 साल तैयारी करी, हमारा दोस्त भी है, सिलेक्शन कन्म रह गयो। जब बोले यार भाई ने दोबारा के मैं मेरी गाड़ी भेज रही भी बिको, छोरो भी सिलेक्ट हो गयो क्यों मामा, और बच्ची भी सिलेक्ट हो गई, 2 बच्चा डॉक्टर बन गया बिका। तो बात अति कैसे, बात तो मास्टर उमर हाथ पर बोल सकूं। तो एक बात और कशू, एक वो आकमकाल कोई नहीं कहो कि मैं 5 साल में बहुत काम करायो, पहले क्यों काम हो को नहीं बिन ओई को नहीं के बोले अरे 15 साल तेरे भाई विधायक हो के कहने लाग रही तू जब बहुत यहाँ बोलो श्रवण विधायक हो, बोले पहले कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, अब हमने 5 साल में किया है, यानी तेरे भाई क्यों करियो, तो भाई को नहीं आपने क्यों सी। और बाइडो मैं तो एहसानमंद हूं मैरिया को और आखम के परिवार को कि 20 साल में क्यों को नहीं करियो, तो मैं तो थोड़ा बहुत भी कर दे साने तो पाऊं ठीक ही है कि जगह ने कदे लाभ से को नहीं हाथ आईडी बिन सिरो एकलो मिल जाने तो सुसवा की जरूरत ही को नहीं, वो सोचे सिरो तो आयो। तो बात अति करांगा, तेजा जी के गीत के सागे बात आगे बढ़ावा। महाराणा प्रताप गा देते तो हम महाराणा प्रताप तेज के वंशज हैं। महाराणा प्रताप सुनो, महाराणा प्रताप ने जब अपना आपको अकबर को पत्र लिख दिया तो पिथल जी नाम का एक राजा बीकानेर का एक लाइन लिखी, बात थाने भी कह जा रहा हूं कि मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ ल्या सा गए सोवे लो। ये जो कह रहे ना, जो कल तक भाजपा में थे और आज में वोट था कांग्रेस ने, वह 20 श्रेणी में आवे शेर को नहीं हुए। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ल्या सा गए सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या खोवेलो। 2 लाइन गई पिथल जी की राणा के पास है, तो पलट के जवाब आया, जो जवाब मैं दे रहा हूं, माफी चाहता हूं, राणा से तुलना नहीं, मेरी औकात नहीं है, ये जवाब मैं भी दे रहा हूं आपको कि हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं। राणा ने कहा पिथल से, हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा में भटकूं, मन में मारी याद रहे। मैं भी मेरे साथ सुख छोड़ के आया यारो, साथ सुख छोड़ के आपके लिए आया हूं, मुझे मजबूत करो, आपकी अगली पीढ़ी को मैं सेव कर दूंगा, यह वादा है इस मास्टर का आपके साथ। तो फिर राणा ने कहा
जका मन डरायो ने बान में कह रहा हूं नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी ए निर्दिले 3 बेड़ा हो 4 बेड़ा हो जा क्यों उसका मेरो क्यों मेरे साथ थे खड़ा हो मेरी ताकत आप हो नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी जो सिहरी था पी झेलेली नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी जो सिहरी था पी झेलेली नहीं बन्यो रे बादली रो टुकड़ो सूरज ने ओट्या ले ली हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। ये मेरा आज नहीं गा रहा हूं मैं चुनाव के लिए, यूट्यूब पे पड़ा है जिसपे 10 लाख व्यूअर है मेरे। श्रवण आज नहीं कर रहा है तो आपा ने और तेजा जी की एक बात बाकी मां के तेजा ने बात सुन लो। तेजे की मां के कहो अड़बाणो को टाइम आ गयो हो तेजे टाबर आ मां ने बोले मां आपने अड़ी भाई से मन क्यों टाबर रही तेजा जी भी एक छोटी सी रियासत का राजा है पिताजी। तो मां कहो तेजा जी ने हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे थारे तो बायोड़ा मोती नीपजे तेजा थारे तो बायोड़ा मोती नीपजे लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे लगतो ही तो लाग्यो सावणे बाद वो। दोस्तों आज तक हमारे वोट की वैल्यू उसके कम रही होगी, अब का वोट मोती कीमत कर दो, जिता दो तारा श्रवण ने एमएलए बढ़ा दो। मैं इतना कह सकता हूं ये 8 दिन आप मुझे दे दो श्रवण का पूरा अगला जीवन आपके नाम है, इतना कह सकता हूं आपको मैं। इसी के साथ मेरी बात पूरी करांगा, अगले गांव में जाऊंगा, वोट देना ही वोट दिलाना ही। राम राम साहब।